अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर फिर से। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। हम बहुत सारी जगहों पे घूमने वाले हैं। आपको मैं अपना इलाका दिखाऊंगी और अपनी नानी से भी मिलूँगी। मेरी नानी घर इतना दूर तो नहीं है, तो हम जल्दी से पहुँच जाएंगे। आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। आप सब कह रहे थे कि व्लॉग मैंने कल व्लॉग बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपना इलाका दिखाती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है। के घर और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी चेक हुई है। देखिए दोनों को हेलो कर दें दोस्तों को। मरियम आपने हेलो नहीं करना, प्लीज़ हेलो कर दी। मैंने को हेलो करेगा नाम का, हंसने का नाम नहीं कहा। हंसते हंसते थोड़ा सा ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा। अज्जू आओ ना, इधर आओ, बात नहीं सुन सकती है, कोई बुलाता रहता है। इधर आओ, मैं आपको बुला रही हूँ। इधर आना ना, बुलाया नहीं है मैंने। चल तो चल चल। ओ हम बस लेट मी शो यू। इधर आओ, प्लीज हाय कर दे। हाय करने का नाम है। इन बच्चों को संभालना बड़ा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बनूम है, मैं 1 साल की हूँ। पर्पल खड़ी हो। और अभी जो एक हमारा कज़न है वो भी सो है। इधर आओ मामा, ये देखेंगे इसकी मस्तियाँ आप चेक करें। मेरे भी मफले इसकी मस्तियाँ नहीं कटी होती ना। ये देखें अब इसको, ये देखिए इसकी मस्तियाँ आप चेक करें ना जरा। इधर आओ, इसको नहीं पकड़ के बैठना पड़ता है। जैसा भाई कहाँ जा रही हो मरियम, कहाँ जा रही हो? आए हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। इसको तो उठा ले। आओ इधर आओ, चले आओ पापा चले इसको प्लीज आ जाए। ये खुद चल लेती है और ये कहती मुझे उठाओ, खड़ी हो नीचे। आओ चल, हाथ दो। चलो मैं दरवाजा खोल लूँ। चलो सारे चलो भाई, सारे चलो। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है और देख सकते हैं बहुत गर्मी। और मेरी नानी पे सारे तोते बेचती हैं अपने यहाँ पे, तोते देखेंगी तो वो नहीं है। आ जाए इस तरह से थोड़ी मालूमात लेते हैं कि क्या हुआ था तोतों को। इससे क्या हुआ था तोतों को? वो उड़ गए थे तोते, भैया उसको दे आए। इसका कहना है कि एक तोता उड़ गया था, तो भैया इसका जो भाई है वो जाके बेच आया था, ये इसका कहना है। तो अब हम जा रहे हैं सोने। आ जाए इसका सोने, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जिंदगी में एक चीज़ चल रही है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। किस चीज़ की बस टेंशन नहीं लेनी। खाने के बाद हम बोतल ना पिए, ऐसा तो नहीं हो सकता।
खाला ने कहा तुम लोग आए हुए हो तो हम कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, हवा चल रही थी और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें। थी और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आगे मुझे भी इसी तरह आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस व्लॉग को, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। 100 के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस पर भी बहुत थैंकफुल फील हो रहा है कि मेरी मेहनत आज 100 तक पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, मेरा चैनल ग्रो करे इंशाल्लाह। अपने कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह ज़रूर कहना है कि मेरा चैनल ग्रो करे। चलो अब थैंक यू तो बहुत हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कर रहे हैं मेरी नानी के घर के। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं ना रोड पे, तो उसके साथ ही मतलब कि एक होटल है सिराय, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 10 मुहर्रम के दिन हमने क्या किया उसमें मैंने आपको होटल दिखाया है। तो इस व्लॉग में मैं वही होटल दिखाने वाली हूँ। आई होप कि आप बोर ना हो उसे फिर से देख के। और इस व्लॉग में मैं बल्कि कोशिश करूँगी कि आप बोर ना हो, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी मस्तियाँ करने वाली हूँ, सो आप बोर तो नहीं होंगे। वैसे मैं आपको बोर तो नहीं होने दूँगी अपनी बातों से और रास्ते से, तो स्टे ट्यून। बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं बाईपास पे, और अब बस इसके हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें होटल नजर आएगा। हम जा रहे हैं सराय पे, इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो होटल, हमने आपको पहले भी दिखाया था, अब मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। और सूरज बुरा है, आप देख सकते हैं, और फसलें हैं बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं कितना रश है। ये देखिए हाजी बस स्टॉप। हम बस का यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं, यहाँ पे बस आती हैं। और अभी मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, सारा वो सोफर्स वगैरह है, सर जिसे 3 शीट लगी हुई है, सारी कुर्सियाँ वगैरह हैं, वो सारा हमने बता दिया। हम जाएंगे आगे बना
चल पहुंच चुके हैं। ये हमने तीर मार लिए हैं बहुत बड़े बड़े। मैं लुक एट द व्यू गाइस। इधर क्या है? ज़्यादा अलाउड नहीं है, दिखना भी अलाउड नहीं है, बट हम देखेंगे। आगे का व्यू आप में माय गॉड फ्लावर्स। आगे झूले भी मैं झूल कहूँगी। घास घास का झूला भी है। ओए ये तो बड़ा भारी है। आए सबसे फ्लाइट है दो साइड। अब भी देखो आज यस प्लीज इधर पकड़ेंगी ना। ये भी इधर बैठो। आगे जाओ। जाने हम लोग थक गए थे, हमने सोचा क्यों ना सोडा वाटर पिया जाए, तो हम गए जी सोडा वाटर पीने और बहुत मज़े का था। हमने 4 ऑर्डर किए थे और हमने कहा कि सबका हम एक एक ट्राई करेंगे। तो जो मेरे पास ग्रीन वाला था वो बहुत अच्छा था। इस फॉर टुडे, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको कुम्हारों की बस्ती दिखाऊंगी, जो लोग मिट्टी के बर्तन और गुल्लक ये सारी चीज़ें बनाते हैं, उनका रहन सहन कैसे होता है और उनका गांव कैसे होता है, आज आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपने मेरा मिनी व्लॉग नहीं देखा तो वो प्लीज़ जाके देखें, वो बहुत फ़नी है। आपको मैं इस व्लॉग की फ़नी बात बताती हूँ कि जैसे ही हम उधर गांव में पहुँचे, हमें पता चला कि गांव के लोग तो यहाँ से चले गए हैं। उनके यहाँ से चले जाने का मतलब कि वो लोग गांव को छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि हमारे बाइक में पेट्रोल नहीं है। मेरे बाबा कैश नहीं लेके आए थे। हम गए एटीएम और हमने वहाँ से पैसे निकलवाए। रास्ते में मैंने बहुत सारे खेत देखे थे और बाग देखे थे। फिर हम गए पेट्रोल पंप और बाइक में पेट्रोल डलवाया। मौसम इंतहाई खुशगवार और बहुत प्यारा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी।
और बादलों ने सूरज को घेरा हुआ था। यहाँ पे एक मस्जिद तामीर हो रही थी। में पहुंच चुके थे। सारे घर बंद पड़े थे और आप जो ये बर्तन देख रहे हैं सारे टूटे और ख़राब बर्तन इधर पड़े हैं। हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा कि सारे घरों के बाहर ताले लगे हुए थे और लोगों ने अपनी फसलें उगाई हुई थी।
जंगल भी देखा था। मिट्टी के टीले भी देखे थे। भी देखी थी। ये बिल्कुल मेरे पास थी तो मुझे बहुत इनसे डर लग रहा था। मुझे इनको देख के अपनी दोस्तों की याद आ रही थी। फिर हमने वापसी की राह ली। मैंने भैंसों को पानी में नहाते हुए भी देखा था। भैंसों का ग्रुप भी देखा। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पार्ट 2 इज़ हेयर। फ्लाईओवर से गुजरते हुए मैंने एक ट्रेन देखी। आगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इसका तो प्लीज़ वो जाके देखें, वो भी बहुत अच्छा है। और पार्ट 2 में ये आ रही है ट्रेन। अब सर सादिक खान अब्बासी इनका स्टैचू बहावलपुर के पार गुलजार सादिक में मौजूद है। के सामने सर्कट हाउस है जहाँ पे बड़े बड़े सरकारी मेहमान और अफसर आते हैं। उसके बाद हम चौक फुवारा पर भी गए थे। उसके
इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए जो कि देसी कल्चर को जाहिर कर रहा था और ये इंतहाई खूबसूरत था। जी उसके बाद मैंने एशिया कैफ़े देखा है। मैं इसकी प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप यहाँ पे लाजमी जाएं। इसके बाद मैं डेंटल हॉस्पिटल देखा, ये बहुत बड़ा था और उसी के साथ एक सोसाइटी भी बन रही थी। फिर मैंने KFC देखा, इसको भी प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ कि भावलपुर में भी KFC की सर्विसेज हैं। ये एग्रीकल्चर ऑफिस है, ये मरीम नवाज ने किसानों के लिए बनवाया है। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा गार्डन देखा, इसको अलमाइदा रेस्टोरेंट भी कहते हैं। मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये है लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग भावलपुर। अस्सलामुअलैकुम। ये है लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग भावलपुर। इस पार्ट में मैं आपको भावलपुर की बाज़ारें और आपको भावलपुर की फेमस और सबसे बड़ी मस्जिद दिखाऊंगी। ये बाज़ारें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत प्यारी थी। इनमें हर तरह के कपड़े, जूते, मेकअप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखी तो वो भी जाकर देखें। अब हम आ गए हैं फरीद गेट में और ये बहुत प्यारा था और अब ये नया बना है। ये हमने यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा, ये रियलिटी में बहुत प्यारा था।
उसके बाद हम गए सराफा बाजार में। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे गोल्ड के सेट इसके बाद हम गए जामिया मस्जिद। ये भावलपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। आए मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइम पे ये बंद थी तो आपको बस मैं इसके दरवाजे से ही दिखा सकती हूँ। ये मस्जिद बहुत बड़ी थी, उसका वज़ू खाना भी बहुत बड़ा था। सीरीज के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने इलाके की 100 साल पुरानी मस्जिद और दरबार दिखाऊंगी। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन वलीउल्लाह का मैं आपको मज़ार दिखाने जा रही हूँ उनके 2 मज़ारात हैं, एक इंडिया में और एक बहावलपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे मैं और मेरी दोस्तें हिजाब बना रही थी और मेरी मम्मा मुझे कह रही थी कि जल्दी करो हमें देर हो। मज़ार का मेन दाखिली दरवाज़ा है, इसी के साथ छोटी सी मस्जिद और वज़ू खाना है। ये मस्जिद सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। औरतों के लिए अलग वज़ू खाना और मर्दों के लिए अलग है। ये मज़ार हज़रत ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन सिरानी का है और ये 100 साल पुराना है। इनके 2 मज़ार हैं, एक इंडिया में और एक बहावलपुर में। ये तालाब कराची के ताजरों ने बनवाया है। कराची की ताजिर बरादरी हज़रत ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन सिरानी से बहुत अकीदत और प्यार करूनी हिस्सा है और हमने यहाँ पे ज़ियारत भी की थी। इसको पुराने तर्ज पर तामीर किया गया, इस पे लकड़ी और शीशे का काम किया गया है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 100 साल पुरानी मस्जिद। ये है जामिया मस्जिद, इसमें सारा संगे मरमर का काम हुआ है। अंदर भी नमाज पढ़ने के लिए जगह है और बाहर सहन में भी नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है और यहाँ पे मेला भी लगाया जाता है।
जो कि 5 दिन तक जारी रहता है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ भी आते हैं। वो यहाँ पे 9 दिन रहते हैं। उनके लिए अलग जगह बनाई गई है। 9 दिन के बाद वो शवायाब होके जाते हैं। इस मस्जिद में जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो दूर दराज के मुल्कों से मंगवाया गया है। यहाँ पे मर्दों के लिए अलग वज़ू खाना भी है। इस दरबार के 3 दाखिली दरवाजे हैं। अलहदा से नमाज पढ़ने के लिए भी बरामदा बनाया गया है। इस बरामदे की छत लकड़ी की बनी हुई है जो कि बहुत कदीमी है। ये बहुत खूबसूरत। दरबार के पीछे सूरज इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। ये बहुत पुर ज़ियारत। अब मैं आपको दरवाजे से लेके पूरा दरबार दिखाता ली थी। अब हम वापस घर जा रहे थे और ये थी सराफा बाजार।